अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। बाब तफ़ाज़ुलि अहलिल ईमानी फ़िल अमाल, ईमान वालों का अमल में एक दूसरे से बढ़ जाना। आज हम सही बुखारी की 21 नंबर हदीस का मुताला करेंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत जन्नत में और अहले दोज़ख दोज़ख में जब दाखिल हो जाएंगे, उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है उसको दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे, वो जलकर कोयले की तरह स्याह हो गए होंगे। फिर वो ज़िंदगी की नहर में डाले जाएंगे या बारिश के पानी में। यहाँ रावी को शक हो गया कि ऊपर के रावी ने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस वक्त वो दाने की तरह उग आएंगे और तरोताज़ा और शादाब हो जाएंगे, जिस तरह नदी के किनारे दरख्त उगाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पेच दर पेच निकलता है। वहीब ने कहा कि हमसे अमर ने हया की बजाय हयात और खरदल मिन ईमान की बजाय खरदल मिन खैर का लफ्ज़ भी बयान किया है। इस हदीस को अगर देखा जाए तो पता चलता है कि किसी के दिल में ईमान कम से कम होगा, उसकी भी निजात क़यामत के दिन हो जाएगी, मगर आमाले बद की सज़ा भुगतने के बाद। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि ऐसे लोग दोज़ख में जाने के बाद ईमान की बदौलत सज़ा के मियाद पूरी करने से पहले ही निकाल लिए जाएंगे। इससे ये भी मालूम होता है कि ईमान पर निजात का दारोमदार है, मगर अल्लाह के यहाँ असल मरातिब आमाल ही में मिलेंगे। जिस कदर आमाल उम्दा और नेक होंगे, उसी कदर उसकी पूछ होगी। अल्लाह ताला हम सब को अपनी नेकियों की हिफाजत करने वाला बनाए और हमें बुराइयों से महफूज रखे और जन्नत का अहल बना दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।